Hello friends, welcome to our YouTube channel. Here we share taxation, financial and legal updates through our videos. So make sure you subscribe our channel to stay updated for any coming updates. And आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ITC की, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इन GST। तो इसमें हम कवर करेंगे ITC क्या होता है, ITC आप क्लेम कैसे करते हैं, किन किन कंडीशंस में ITC जो आप क्लेम नहीं कर सकते, एंड देन लास्ट ITC सेट ऑफ रूल। तो फर्स्ट है कि ITC होता क्या है। ITC होता है बेसिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि जो आपने परचेज करते टाइम सप्लायर को जो GST पे किया है वो होता है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब सप्लायर आपकी रिटर्न फाइल करता है अपनी, तो वो आपके GST पोर्टल पे शो करता है, और आप जब भी आपको टैक्स पे करना होता है तो वो आपका उससे एडजस्ट होता है। देन बैलेंस जो भी टैक्स होता है वो आपको पे करना होता है कैश से। तो ये होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। फॉर एग्जांपल, आपने कोई इनवॉइस, आपने कुछ भी गुड्स या सर्विसेज किसी भी सप्लायर से परचेज़ करी है, लेट्स से उसकी वैल्यू है 1000 रुपीज़, उस पर उसने आपसे 18% GST चार्ज किया है, तो आपसे 180 रुपीज़ उसने GST लिया है। तो अब जब वो आप अपनी रिटर्न फाइल करेगा, GSTR1 फाइल करेगा, तो वो शो करेगा कि उसने आपको सेल किया है और 1000 रुपीज़ का सेल किया है और 180 आपसे GST लिया है। तो क्या होगा, 180 जो है वो आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट में आ जाएगा जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। तो फिर उसके बाद जब आपको टैक्स पे करना होता है, अब आपने सेल भी किया है उसी सेम गुड्स या सर्विस को, लेट्स से आपने 2000 का उसको सेल किया है, तो 2000 पे आपने भी 18% GST जो है चार्ज किया है कस्टमर से, तो ये हुआ 360। तो इस 360 जो आपको टैक्स पे करना है, इसमें से वो 180 एडजस्ट होगा ITC जो कि आपने परचेज़ करते टाइम पे किया था, और जो बाकी 180 बचा वो आपको कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू पे करना होता है। अब हम बात करते हैं कि ITC क्लेम करने के लिए क्या क्या कंडीशंस आपको फुलफ़िल करनी चाहिए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि आप GST में रजिस्टर्ड होने चाहिए एज ए रेगुलर टैक्स पेयर। अगर आप कंपोजिशन टैक्स पेयर हैं तो आप GST इनपुट क्लेम नहीं कर पाएंगे, तो आपको GST में रजिस्टर्ड होना चाहिए एज ए रेगुलर टैक्स पेयर। ना सेकंड कंडीशन है कि आपने एक्चुअल में कुछ गुड्स या सर्विसेज परचेज़ किए हों और उसका आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। थर्ड है कि जिससे भी आपने परचेज़ किया, आपके सप्लायर ने वो GST जो भी उन्होंने आपसे चार्ज किया है वो उन्होंने गवर्नमेंट को पे कर दिया और अपनी रिटर्न फाइल कर दी हो, क्योंकि जब वो अपनी GSTR1 फाइल करेंगे तभी वो जो अमाउंट जो आपने पे किया है वो आपकी GST2B में शो होगा और तभी आप उसका इनपुट ले पाएंगे। तो ये कंडीशंस थी जो आपको ITC क्लेम करने से पहले चेक कर लेनी चाहिए कि आप ITC क्लेम करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अब कुछ केसेस होते हैं जिसमें आप ITC क्लेम नहीं कर पाते, भले ही आपने वहाँ पे GST पे किया हो सप्लायर को। तो वो कौन से केसेस होते हैं, उसमें से एक केस है कि आप किसी पिछले फाइनेंशियल ईयर का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर आप ITC लेना चाह रहे हैं तो वो आपको सितंबर के रिटर्न फाइल करने से पहले ही आप क्लेम कर सकते हैं, या फिर अगर आपने GST एनुअल रिटर्न भी फाइल कर दिया उस ईयर की जिससे वो ITC बिलोंग करता है, तो भी आप उसका ITC नहीं ले पाते। इन दोनों में से जो भी पहले होता है, या तो नेक्स्ट ईयर की सितंबर के रिटर्न या फिर उस फाइनेंशियल ईयर जिससे वो ITC बिलोंग करता है उसकी एनुअल रिटर्न, ये जो भी पहले फाइल होती है उसके बाद आप उस ईयर का ITC क्लेम नहीं कर पाते हैं। सेकंड कंडीशन, अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी गुड्स या सर्विसेज परचेज कर रहे हैं तो उस पर जो भी आपने GST पे किया है वो भी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं ITC। थर्ड होता है अगर आप क्लब मेंबरशिप या हेल्थ फिटनेस सेंटर इनमें कोई मेंबरशिप फ़ी पे कर रहे हैं, तो इस पर आपसे जो भी GST चार्ज होता है वो भी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि ITC सेट ऑफ आप कैसे करते हैं। तो बेसिकली GST जो है वो 3 टाइप के टैक्सेस होते हैं। एक होता है IGST, CGST एंड SGST। तो फर्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपका टैक्स IGST में बन रहा है तो वो कैसे सेट ऑफ होगा। अगर आपका IGST में आउटपुट टैक्स है तो वो पहले IGST के ITC से सेट ऑफ होगा, देन वो CGST से सेट ऑफ होगा, और फिर भी कोई बैलेंस बचता है तो वो SGST से सेट ऑफ होगा। अब नेक्स्ट, अगर आपका CGST में आउटपुट है तो वो भी पहले आपका IGST के ITC से सेट ऑफ होगा, देन आपका वो CGST से सेट ऑफ होगा। थर्ड आपका है SGST में अगर आपका आउटपुट टैक्स बन रहा है तो उस केस में भी आपका सिमिलर टू CGST आपका पहले IGST से सेट ऑफ होगा, देन वो आपका SGST से सेट ऑफ होगा। इस केस में क्या नोट करने वाली क्या बात है कि CGST और SGST जो है
वो आपस में कभी भी सेट ऑफ नहीं हो सकते। वो IGST से सेट ऑफ हो सकते हैं लेकिन वो आपस में सेट ऑफ नहीं हो सकते। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे ITC के। अगर आपका कोई डाउट्स है या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड आई होप you have liked the video. So please make sure you like and comment on the video and subscribe our channel to stay updated for any coming videos. Thank you.